बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का बोर्ड एग्जाम का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, साइमन कमीशन क्या है और साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, ठीक है, यह प्रश्न है बच्चों। तो चलिए चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। आपको पता है बच्चों कि 1919 का एक अधिनियम आया था। अधिनियम 1919 का अधिनियम, इसके पहले बच्चों आप लोगों ने इसके विषय में अध्ययन किया था, ठीक है, कि जो घोषणा पत्र था, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू का जो घोषणा पत्र था वही जाके 1919 का अधिनियम बना। और 1919 के अधिनियम में कहा गया कि 10 साल में, अर्थात 10 साल बाद, यह जो 1919 का अधिनियम है, ठीक है, इसमें पुनः, ठीक है, जांच करके इसमें जो संभव होगा परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। 1919 अधिनियम में यह बात रखी गई थी कि 10 साल में, ठीक है, एक जो है और कमीशन बनेगा और वह कमीशन जो है 1919 के अधिनियम की जांच करेगा, ठीक है, और उसमें संशोधन अर्थात नया नियम बनाएगा। हुआ क्या कि ब्रिटिश शासनकाल में, अर्थात ब्रिटिश में जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का चुनाव होने वाला था बच्चों, चुनाव। और यह अनुमान था कि इस चुनाव में जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी, संभावना था कि लेबर पार्टी इस बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो चुनाव है उसमें यह लेबर पार्टी के लोग सरकार में आएंगे। और जो लेबर पार्टी था, कहा जाता है यह भारतीयों के पक्षधर थे, ठीक है, भारतीयों के पक्ष में थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि 2 साल पहले ही कमीशन की नियुक्ति कर दी। 1919 10 साल बाद अर्थात 1929 में कमीशन बनना था। उन्होंने क्या किया कि 1929 के पहले अर्थात 2 साल पहले 1927 में ही एक कमीशन की नियुक्ति कर दी। और उस कमीशन के जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष बने वह थे सर जॉन साइमन। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। और इस कमीशन में, ठीक है, कोई भी भारतीय नहीं था, भारतीय सदस्य नहीं। चूंकि इस कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन था, इसलिए इस कमीशन का नाम इसी के नाम पर साइमन कमीशन पड़ा। और इस साइमन कमीशन जो 1927 में इस कमीशन की नियुक्ति की गई, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। संविधान बनाना है भारत का और भारत का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था। इसलिए, ठीक है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। प्रश्न यही था ना बच्चों कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि जो साइमन कमीशन बना उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। एक चीज और प्रश्न है बच्चों कि 1919 में 10 साल में संशोधन करना था, 1929 में कमीशन बनना था, लेकिन 2 साल पहले ही क्यों बन गया? क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का चुनाव होने वाला था और आशा था कि लेबर पार्टी जो है सरकार में आएगी और ये भारतीयों के पक्ष में, कहा जाता है, ये थे। इसलिए इन्होंने 2 साल पहले ही 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, ठीक है। और जैसे ही साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा, कहाँ पहुंचा बच्चों? मुंबई। पूरे देश में, ठीक है, इसके खिलाफ आंदोलन
अर्थात विरोध प्रारंभ हो गया। इनको काले झंडे जो है दिखाकर इनका स्वागत किया गया। अलग अलग जो है भारत के अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है। काले झंडे दिखाकर इनका स्वागत किया गया। और इसी क्रम में हम देखेंगे लाहौर, पंजाब के लाहौर में लाला लाजपत राय ने भी साइमन कमीशन का, ठीक है, झंडा दिखाकर स्वागत किया और इनका विरोध प्रदर्शन किया। ब्रिटिश पुलिस कर्मियों ने लाला लाजपत राय और अन्य लोगों पर लाठी चार्ज कर दी और जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु, ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में ही हुआ, ठीक है। कहाँ? लाहौर में, ठीक है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज की और जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और लखनऊ में देखेंगे, लखनऊ में गोविंद बल्लभ और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और इनके ऊपर भी, ठीक है, ब्रिटिश जो है सैनिकों ने लाठीचार्ज की। ठीक है बच्चों, तो यह रहा साइमन कमीशन। और इस साइमन कमीशन जो 1927 में आ गया था, 1927 में गठित हो गया था, 1928 में आया, यह 2 बार भारत आया और 1930 में, ठीक है, अपना प्रतिवेदन दिया। अब देखते हैं जो साइमन कमीशन जो आया था, ठीक है, 1930 में जो प्रतिवेदन दिया, अर्थात जो नया नियम, नया अधिनियम बनाया, उस अधिनियम में विशेष बातें क्या थी? पहली बात, इन्होंने प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की और द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, 1919 में जो 1919 का अधिनियम था, उस 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था थी, ठीक है। और यह जो 1930 में प्रतिवेदन दिया, इसमें क्या किया गया कि जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। उसके बाद क्या किया गया? संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन किया गया, मताधिकार के क्षेत्र को बढ़ाया गया। और यह जो 1930 का प्रतिवेदन आया बच्चों, ठीक है, इसके अंतर्गत जो अधिनियम बना वह अधिनियम कहलाता है 1935 का अधिनियम। ध्यान रखिएगा बच्चों, 1935 का अधिनियम। और यही 1935 का अधिनियम देखेंगे जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, और भारत ने अपना संविधान बनाया, तो बहुत से 1935 के जो अधिनियम हैं, इन्हीं अधिनियम को सीधे उठाकर हमारे संविधान में रख दिया गया है, ठीक है। 1935 के अधिकांश अधिनियमों को जब हम पढ़ेंगे तो उसके विषय में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से अधिनियम 1935 के जो भारत का संविधान लागू हुआ उसमें सीधे उठाकर रख दिया गया है। तो यही 1935 का अधिनियम बना, इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा साइमन कमीशन, ठीक है बच्चों। तो साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन भारत के लिए ही एक अधिनियम, एक संविधान बनाने के लिए एक कमीशन था। 1919 के अधिनियम में यह बात कही गई थी कि 1919 के 10 साल बाद अर्थात 1929 में एक और कमीशन की नियुक्ति होगी और यह कमीशन जांच करेगा 1919 के अधिनियम में, और जो हो सकेगा उसमें परिवर्तन करेगा और एक नया अधिनियम बनाएगा। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है वहाँ चुनाव होने वाला था और लेबर पार्टी जो है, यह अनुमान था कि लेबर पार्टी जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल में चुनाव जीतेगा और लेबर पार्टी जो है वो भारतीयों के पक्ष में रहता है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो 1919 का, ठीक है, अधिनियम था, इसके 10 साल बाद जो कमीशन बैठना था वो 1929 में बैठना था, लेकिन 2 साल पहले ही इन्होंने यह कमीशन ला दिया और 1927 में। और इस कमीशन जो बना, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, और इसलिए इस कमीशन का नाम पड़ गया साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन, ठीक है, अर्थात सर जॉन मार्शल मुंबई पहुंचे तो इनका जोरदार विरोध किया गया काला झंडा दिखाकर। और इसी क्रम में देखेंगे लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका नेतृत्व किया, ठीक है, और ब्रिटिश प्रशासन ने अर्थात पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज की और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में गोविंद बल्लभ और जवाहरलाल नेहरू ने साइमन कमीशन का विरोध किया, इस पर भी ब्रिटिश पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज की इनके ऊपर भी। तो इस तरह से देखेंगे साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और जो साइमन कमीशन बना था उन्होंने जो अपना प्रतिवेदन 1930 में प्रस्तुत किया क्या था, उसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की। जो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। संघीय शासन व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन और मताधिकार किया गया और इसी के अंतर्गत 1935 का अधिनियम बना।